ध्यान आ गया। वो कोई भी हो, माता पिता, भाई बंधु, दोस्त, सखा, कोई भी हो सकता है। वो यार राजा भाई इतना देर इंतजार कराते हो गया, कब तक आएगा तू? और जैसे आता दूर दिखता है, ओह आ गया। वो सुना नहीं लेकिन मैंने बोल दिया, होता है ना। वो आ गया भाई, आ गया, चलो भाई। अपने आप से बातें कर। गोपियों का मन गया तो गोविंद ने उनके मन का स्वागत किया। कहिए आप लोग कहां घूम रही हैं रात को? इस तरह से रात्रि में स्त्री जाति को घर से बाहर निकलना शोभा देता है क्या? भाई बंधु पति सबको छोड़ करके गोपियों ने किसका किसका त्याग किया है गोविंद को प्राप्त करने के लिए? मातरः पितरः पुत्रा भातरः पतयश्च वः दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररंजितं। माता को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, भाई बंधु को छोड़ दिया। अरे पति तो परमेश्वर होता है, उसको छोड़ करके आप लोग यहाँ पे चली आई। ध्यान देना एक एक शब्द के ऊपर। पति को छोड़ करके गोपियों ने कहा असली पति तो आप हो, और जब आप यहाँ हो तो संसारी पति के पास क्यों रहूं ना? गोपियों ने कहा कि ये आप मत कहना कि मैं आपके पास आ गई, क्योंकि मेरे घर वालों को मेरे शरीर की जरूरत है। स्वार्थ लागे करहि सब प्रेते, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। गोपियों ने कहा ये मत सोचना कि मैं शरीर से आई हूं। चित्तम सुखेन भवता प्रहतं गृहेषु। गोविंद आपके चरणों में मैंने अपने चित्त को लगाया है। देखो एक एक श्लोक में बताया जा रहा है कि नहीं। यदि हम कहें कि भगवान ने 16,108 के साथ नाचा तो गलत होगा कि नहीं है? जिसको पता नहीं, अध्ययन नहीं किया, भगवान ने 16,108 राजकुमारियों के साथ नृत्य किया। अरे भैया इसमें तो एक जगह भी नहीं लिखा है। यहाँ तो गोपियां कह रही चित्तम सुखेन भवता प्रहितम गृहेषु। आपके चरण रूपी घर में अपने मन को मैंने लगा दिया, अपने चित्त को लगा दिया। इसलिए ध्यान रखना, कोई यदि ऐसा कहे स्वस्य विश्रम करणम। यदि कोई ऐसा कहे कि आपके भगवान ने 16,108 गोपियों के साथ नृत्य किया तो बोलना तुम गधे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि हमारे धर्म में क्या लिखा है। आज सबके साथ गोपियों को ऐसा लग रहा है कि गोविंद मेरे साथ हैं। थोड़ी देर के बाद गोपियों को ऐसा लगा को गोविंद हम लोगों के घर हमारे पास आ गए। ये तो ठीक रहा, लेकिन गोपियों ने दूसरी बात सोच ली कि हम लोगों के ऊपर मोहित होकर के गोविंद आ गए, हमारी सुंदरता के पीछे आ गए। भगवान ने कहा ये बात गलत है। अभी उनके चित्त में, उनके मन में गोविंद थे, लेकिन जैसे उनके अंदर ये भाव आया कि नहीं गोविंद हमारे सुंदरता के पीछे आ गए, तो भगवान ने कहा यह बात गलत है। तासाम तत् सौभाग्य मदम वीक्ष्यमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। तासाम तत् सौभाग्यमदम,
जैसे गोपियों के अंदर ये भाव आया तो गोविंद उनके मन से अंतर ध्यान हो गए, उनके चित्त वृत्ति से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां व्याकुल होने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी। अरे केशव आप कहां चले गए? आप क्यों मेरे मन से दूर हो गए? क्यों मेरे चित्त वृत्ति से दूर हो गए केशव? और बैठे बैठे समाधि अवस्था में ही गोपियां भ्रमण करने लगी, लता पत्रों से पूछती हैं, पशु पक्षी से पूछती हैं कि मेरे गोविंद कहाँ गए? क्या आपने मेरे गोविंद को जाते हुए देखा? तुलसी मैया से कहती हैं, अरे तुलसी माता आप तो विष्णु की प्रिया हैं, क्या आपने मेरे गोविंद को जाते हुए देखा है? कोई जवाब नहीं आया। एक सखी कहती है, अरे सखी ये क्यों बताएगी मुझे? ये तो हमारी सौत है ना, ये कन्हैया की पता कैसे बताएगी? लता पत्रों से पूछती है, बरगद के वृक्ष से पूछती हैं, बाबा आप तो बुजुर्ग हो, आपकी तो बड़ी बड़ी जटाएं हैं, आपको तो अनुभव होगा, आप ही बता दो ना मेरे केशव कहाँ गए? कोई जवाब नहीं आया। दूसरी सखी कहती, अरे सखी ये कैसे बताएगा? बुढ़ा हो गया, इसकी बुद्धि ही खराब हो गई, इसको खुद पता नहीं तो हमें कैसे बताएगा? पीपल के वृक्ष से पूछती हैं, अरे बाबा वासुदेव जी महाराज आपके तो पत्ते पत्ते में देवता निवास करते हैं, आप ही बता दो कम से कम। कोई जवाब नहीं आया। एक सखी कहती, कैसे बताएगा? इसको तो अहंकार है कि इसके पत्ते पत्ते में देवता निवास करते हैं। भौरों से पूछती है, कोयल से पूछती हैं, मयूर से पूछती हैं, आप तो मेरे गोविंद के साथ नृत्य करते हो, उनके वेणु निनाद पे आप साथ देते हो, क्या आपने मेरे गोविंद को जाते हुए देखा? महाराज आज राधा रानी के साथ गोविंद अलग हो गए हैं। राधा रानी ने विचार की कि यदि गोविंद ज्यादा देर इनके मन से दूर रहे तो गोपियां मर जाएंगी, क्योंकि नाग का सब कुछ उसका मणि होता है और इन गोपियों का मणि गोविंद है। यदि इनकी मणि को दूर कर दिया जाएगा तो ये मर जाएंगी छटपटा करके। राधा रानी ने लीला किया। संतों ने एक मत और दिया कि राधा रानी को भी थोड़ा सा मद अहंकार हो गया कि सारी गोपियों में मैं श्रेष्ठ हूं, इसलिए गोविंद मुझे लेकर के अलग हो गए। राधा रानी बोली, ततो गत्वा वनोदेशम दीप्ता केशव मां बर्बीत न पारे हम चलितुम नय माम तत्र ते मनः। केशव कहां चले जा रहे हो? मैं पैदल नहीं चल पाऊंगी, मेरे पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, अब मुझे गोद में उठा दो। संतों ने विनोद किया कि राधा रानी ने जानबूझ करके इस लीला की ताकि कन्हैया गोपियों को मिल जाए। कन्हैया ने देखा कि इनको भी थोड़ा सा मद है। राधे मुझे वही प्रिय है जो निष्काम प्रेम मुझसे करता है, जिसके अंदर लेश मात्र का अहंकार है वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। राधा रानी के मन से भी अंतर ध्यान हो गए। गोपियां भ्रमण करते हुए राधा रानी के पास आई। राधा रानी आप क्यों रो रही हैं? बोले, जो मद आपको हुआ था वही मुझे भी हो गया, मुझे भी केशव छोड़ करके चले गए। आज राधा रानी के साथ गोपियां विलाप करती हुई, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सनिधि। प्रभु हम सब की क्या औकात कि मैं आपको अपना सखा बोलूं? क्या औकात कि अपने आपको आपकी सखी बोलूं? अरे हम सब तो आपकी दासी हैं।
क्या मालिक का यही फर्ज होता है कि दास को छोड़ करके चला जाए? आप तो मेरे सब कुछ हो,